नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस के आला अधिकारी पीड़ितों और लाचारों की मदद के लिए भले ही संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन मैदानी अमला खाकी की भद पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तिलवारा थाना इलाके में ऐसे ही एक मामला सामने आया जिसमें रसूखदारों के द्वारा खौफ का तांडव मचाने के बाद भी पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ना तो पुलिस पीड़ित पक्ष की एफआईआर दर्ज कर रही है और ना ही रसूखदारों पर कार्रवाई करने की हिम्मत ही जुटा पा रही है। दरअसल तिलवारा थाना इलाके के सिवनी टोला गांव में रहने वाले बंशकार परिवार पर 31 दिसंबर के दिन 40 से 50 हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया था। इस दौरान लाठी डंडों और पाइपों से लैस होकर आए बदमाशों ने बंशकार परिवार के छोटे बेटे देव पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोटें पहुंची हैं। हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों के खौफनाक इरादों को भागकर परिवार का बड़ा बेटा दीपक बंशकार घर की छत के खप्पड़ निकालकर अपनी जान बचाकर भाग निकला और अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। इस हमले में घायल देव को इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सिवनी टोला गांव में इतनी सनसनीखेज वारदात होने के बावजूद भी तिलवारा थाना पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित परिवार ने थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही रसूखदार बदमाशों को पकड़ने की कोई सहमत उठाई। थक हार कर पीड़ित परिवार ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। हमले में घायल देव वंशकार की मां विनीता वंशकार का कहना है कि 31 दिसंबर को जब वे अपने घर पर थे तभी 40 से 50 हथियारबंद लोगों ने घर पर पहुंचकर जानलेवा हमला बोलना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हाथों में लाठी डंडे और पाइप लिए हुए लोग जातिगत रूप से अपमानित करने के साथ ही गंदी गंदी गालियां देते हुए घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित परिवार ने इस मामले में जीतू यादव, भैयाजी यादव के अलावा अमित पटेल, मनोज गौड़, बबीता बर्मन, धनराज, अभिषेक पटेल, आशु सहित कई लोगों के नाम लिए हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। 31 तारीख की रात की बात है। मैं तिलवारा घाट में दुकान लगाई थी। मैं, मेरे पति, मेरे पास फ़ोन आया मेरे छोटे बेटा का कि मम्मी भैया शराब पिए हैं, चौगड्डा में शायद किसी को गाली गलौज दे रहे हैं। तो मैं जल्दी से दुकान बंद करके घर आई। मेरे को नहीं मालूम कि भैया जी और मेरे बेटे के बीच में शायद विवाद चल रहा है। ना ही तो कभी मेरे को लड़के ने बताया, ना ही मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि क्या बात है। कल जब उस दिन मैं आई, चौगड्डा में मेरा लड़का खड़ा था, मैं उसको ले जा रही थी तो मेरे को गाली गप्ता दे रहा था। मेरा लड़का 100 का मांग रहा था तो मेरे को गाली गलौज दे रहा था। तो बबीता करके है बर्मन, जिसकी दुकान है किराना की, उसने अपने ऊपर ढार के और जित्तू और भैया जी के साथ मिल के मेरे घर में 40-50 लड़के बैठे और उन लोगों ने मेरे बच्चों को बहुत मारा पीटा, दोनों को मेरे साथ झीका झपटी की। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? जित्तू यादव, भैया जी, गिरानी मरावी, अमित पटेल चक्की वाला, मनोज गौड़ उनकी पत्नी, बर्मन उनके तीनों बेटे, आशु बर्मन, कल्लू पटेल, धनराज लम्हेटी का है, अभिषेक पटेल, आकाश कोरी, ये लोग थे। इनके हाथों में हथियार था। आपके बेटे को क्या हाथ चोट आई है? कहाँ भर्ती है? मेरा बेटा मेडिकल में भर्ती है। क्या नाम है? उनका नाम देव है। क्या करते हैं जो मारने वाले आरोपी जो क्या करते हैं? इन जित्तू यादव के यहाँ दारू का व्यापार होता है। अब ये नहीं मालूम कि मेरे बड़े बेटे का और इनका क्या मतलब आन बान हो गई है। उसी के कारण इन लोग मेरे घर में घुसे और मेरे बेटे को मारे, दोनों को। बड़ा बेटा भी छप्पड़ फोड़ के भागा, उसको भी बहुत चोट है मारे पीट की। पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर लिखी? मैं गई थी, 3 दिन लगातार जा रही हूँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोल रही है पुलिस? बोल रही कि तुम्हारे बेटे की छुट्टी होगी तब मैं एफआईआर लिखूँगा। आज एक पुलिस वाला आया था, कुछ लिख के छोटे बेटे की मतलब गवाही से कुछ जानकारी ले गया है और उसने मेरे को कल 11 बजे बुलाया है। और आपने 181 भी लगाई है? हाँ, 181 को भी लगाया है। मैंने उनको भी बताई अपनी घटना के बारे में। पुलिस से 31 तारीख की घटना, 31 तारीख से आपकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। क्या चाहती है? मैं चाहती मुझे इंसाफ मिले। आपका नाम? मेरा नाम विनीता बंशकार है। आपके बेटों का? एक का नाम देव है जो भर्ती है मेडिकल में और दूसरा बच्चा लापता है, मेरे को पता नहीं है जिंदा है कि भी नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सिवनी टोला से आए हैं। थाना तिलवारा लगता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।